मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। सवाल यह है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कब हुई थी? सोचिए। यह सवाल मैंने आपसे आज इसलिए पूछा क्योंकि आज ही के दिन यानी 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को समर्पित किया। इसके बाद 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। यानी 119 देशों की इसमें भागीदारी हुई थी। और पर्यावरण के बिना हम सबका जीवन अधूरा है। पर्यावरण है तो हम हैं, और इस वर्ष दुनिया 50वां विश्व पर्यावरण दिवस मना रही है। इसलिए इस बार इसकी थीम सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है, जो हमें याद दिलाता है कि प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण को कितनी हानि हो रही है। हम सब हर वर्ष पर्यावरण को बचाने की कस्में तो खाते हैं, लेकिन क्या हम वाकई पर्यावरण को लेकर जागरूक हैं, गंभीर हैं? शायद नहीं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसे समझने से पहले आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो जरूर देखिए। Campo. One of the dirty camp ever. क्लिनिङ ग्रुपले क्लिनिङ गर्ने आइपुग्दा के गर्ने? ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये एवरेस्ट के बेस कैंप का है, जिसमें पर्वतारोहियों के टेंट दिख रहे हैं और कुछ पर्वतारोही भी यहाँ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बेस कैंप पर आपको दूर दूर तक फैला कचरा भी दिखेगा। चारों तरफ टेंट, तंबू और प्लास्टिक दिखाई दे रही है। इस तस्वीर को देखकर अगर हम ये कहें कि लोग एवरेस्ट पहुंचकर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ का गला घोट रहे हैं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। एवरेस्ट समिटियर्स एसोसिएशन के मुताबिक ये जो बातें हम आपको बता रहे हैं, इसमें ये कहा गया कि एवरेस्ट पर इस वक्त 30,000 किलो टन कचरा मौजूद है। एवरेस्ट पर जाने वाला हर पर्वतारोही लगभग 8 किलोग्राम कचरा पैदा करता है। एवरेस्ट पर खाली बोतल, खाने का सामान, ऑक्सीजन केन, प्लास्टिक के फूड पैकिंग रैपर्स, मेडिकल उपकरण जैसा कचरा है, जो हर वर्ष लगातार बढ़ रहा है। If you don't want to pick up your trash, don't come to the mountain. Just leave your garbage to your home, not to the mountain. Many companies send sleeping bag, shoes, and wag bag. Let's say steel balls, spoons, a lot of things. Maybe the 200 kilos our group have made to the camp 2 and the base camp this time. But there is a lot of thousands kilos, more than 1,000 kilos. So we can't make it all at the same time. So दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की चोटी पर पहुंचने के लिए नेपाल सरकार हर वर्ष परमिट जारी करती है, और इस परमिट की संख्या सीमित होती है। लेकिन एवरेस्ट के बेस कैंप पर हर वर्ष बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, और बेस कैंप तक पहुंचने के लिए नेपाल सरकार से किसी परमिट की आवश्यकता भी नहीं होती। आपको यकीन नहीं होगा, हर वर्ष बेस कैंप पर 40 से 50 हजार लोग जाते हैं। सोचिए, 40 से 50 हजार लोग, ये कितनी बड़ी संख्या है। इतने लोग पहाड़ पर चढ़ेंगे तो कूड़ा भी बहुत ही बड़ी मात्रा में होगा, जिससे पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही हैं कि हमारा पर्यावरण और हम पर्यावरण को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और पर्यावरण हमारा कितनी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा है, और हमारी गंभीरता को दिखाने के लिए तस्वीरें काफी हैं। वर्ष 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोगे सबसे पहले माउंट एवरेस्ट के शीर्ष पर चढ़े थे। तब माउंट एवरेस्ट धरती पर शायद सबसे अकेली जगह थी। अकेला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिलेरी और तेंजिंग से पहले वहां कोई नहीं पहुंचा था। माउंट एवरेस्ट बिल्कुल बर्फीले रेगिस्तान की तरह था, एकदम सफेद। लेकिन धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट को लोगों ने एक पिकनिक स्पॉट बना दिया, जहां पर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। सोचिए, जिस जगह पर कभी एक इंसान नहीं दिखता था, जिस जगह पर सिर्फ सफेद बर्फ दिखती थी,
वहां भी इंसान और कूड़े का कब्जा है। इंसान कैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर पड़ा ये कूड़ा और प्लास्टिक प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं है तो फिर क्या है? इस सवाल का जवाब आप खुद भी तलाशिए। ये जो एवरेस्ट की प्रॉब्लम है गार्बेज की, ये मेरा ख्याल एक एवरेस्ट जैसे ही प्रॉब्लम बन गई है। और कई सालों से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो बेसिक आउटडोर प्रिंसिपल होता है, पैक इन और पैक आउट, ये हमें फॉलो करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने एवरेस्ट के लिए स्पेशली बहुत सारे एक्सपीडिशंस अलाउ कर दिए और इतने नंबर्स हो गए हैं कि वो तो सेफ्टी पे भी इम्पैक्ट हो रहा है। बट उसके अलावा लोग अगर अपना गार्बेज बाहर नहीं निकाल रहे हैं, स्पेशली नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज, वो तो हम तस्वीरों देख के हमारा दिल और भी टूट रहा है। तो हमें ये रेगुलेशन और ये एजुकेशन करना होगा और गवर्नमेंट्स को फाइन भी भरने होंगे, लगाने होंगे। नहीं तो अक्सर में क्या होता है, अगर एक्सपीडिशन का बजट है तो वही बजट के अंदर आपको एक क्लीन अप कंपोनेंट का बजट बना के उसको सही करना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है और कई सालों से हम लोग इस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और साथ ही साथ जो माउंटेनियर और ट्रैवलर्स हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तभी ये जाके कुछ ना कुछ इसके बारे हल हो सकता है। मनुष्य जब से धरती पर आया है तब से धरती की सूरत को बिगाड़ रहा है। एवरेस्ट के साथ ही अब यही हो रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर इंसान उसी तरह से चढ़ रहा है जैसे उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों पर ट्रैकिंग करने जाते हैं। सिर्फ चढ़ ही नहीं रहा है बल्कि पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचा रहा है। दिक्कत इस बात को लेकर है। एवरेस्ट पर जाने वाले धनी पर्वतारोहियों की संख्या में इजाफा हुआ है जो अपनी मौज मस्ती के लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर ये लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक होते तो हर वर्ष ये तस्वीर नहीं आती। एवरेस्ट पर बढ़ते कूड़े और पर्यावरण को बचाने के लिए नेपाल सरकार ने पहल की कि जब कोई माउंट एवरेस्ट पर जाता है तो उसके लिए पहले परमिट लेना पड़ता है, यानी माउंट एवरेस्ट पर जाने की परमिशन। और इस परमिशन के लिए नेपाल सरकार की ओर से एक फीस भी ली जाती है जो $11,000 के करीब है। भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 9 लाख रुपए के आसपास की कीमत है। नेपाल सरकार पर्वतारोहियों को ऑफर देती है कि अगर एवरेस्ट से कचरा लेकर आते हैं तो उस कचरे के वजन के हिसाब से परमिट की फीस में छूट दी जाती है। यानी वहां पर आप जो कचरा फैला रहे हैं उसे अगर आप वापस लेकर आते हैं तो उसमें रियायत दी जाएगी जितना उसका वजन होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पर्वतारोहियों को ना अपने पैसों की फिक्र है और ना ही पर्यावरण की, क्योंकि पर्यावरण के साथ खिलवाड़ की तस्वीरें तो आप देख ही रहे। पिछले वर्ष अप्रैल के समय नेपाल की सेना ने एवरेस्ट पर सफा अभियान 2022 चलाया था और इस अभियान में टीम ने माउंट एवरेस्ट, लोहोत्से, कंचनजंगा और मनासलू से 35 टन कचरा जमा किया। इसमें 300 लोगों के शव भी निकाले गए। वर्ष 2021 में करीब 27 टन कचरा चारों पहाड़ों से निकला। सोचिए कितना कचरा लोग वहां पर फैला रहे हैं। और एवरेस्ट पर बढ़ रहे कूड़े को साफ करने के लिए नेपाल की सेना के साथ साथ कई संस्थाएं भी काम करती हैं। एवरेस्ट पर फैला कूड़ा साफ करने का काम सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति करती है। सागरमाथा वर्ष 1994 में सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति ने एवरेस्ट पर सफाई अभियान शुरू किया था और 1994 में एवरेस्ट में से 2.5 टन कचरा साफ किया। 1990 के दशक में कई संस्थाएं भी इस काम के लिए आगे आई और अलग अलग अभियान चलाकर करीब 11 टन कचरा एवरेस्ट से साफ किया। एशियन ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड ने वर्ष 2008 में तय किया कि वो अपने मुनाफे का 20% एवरेस्ट पर पड़े कचरे को साफ करने में देगी और अब तक एशियन ट्रैकिंग प्राइवेट लिमिटेड 21 टन कचरा एवरेस्ट से साफ कर चुकी है। सागरमाथा प्रदूषण नियंत्रण समिति के अनुसार वर्ष 2017 में नेपाल के पर्वतारोही करीब 25 टन कचरा और 15 टन मानवीय अपशिष्ट नीचे लेकर आए थे। आप हिसाब लगा सकते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर कूड़े का पहाड़ बन रहा है और हर वर्ष यहाँ भीड़ बढ़ रही है जो वापस लौटते हुए कचरा नहीं छोड़कर आ रही। इंसान प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन भी बन गया है, ये सबूत भी छोड़कर आ रही है।
मुझे लगता है कि काठमांडू गवर्नमेंट को बहुत सीरियस होने की ज़रूरत है और उनको ये स्टेप उठाना चाहिए कि एक तो जितनी भी टीम जाती है वो कचरा सब साथ वापस लाए, ये इंश्योर करे हर एक टीम से कि कितना कचरा वो लेके जा रहे हैं, कितना वो डिपॉजिट कर रहे हैं। और उसके अलावा एक टीम को, नेपलिस गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि जैसे टीम आप वहाँ पे, क्योंकि गवर्नमेंट का जनरेट है उनका, जैसे पैसे वहीं से जनरेट करते हैं वो लोग, उनकी इनकम सोर्स है वो वहाँ पर, तो उसको मैनेज करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये तो हम नहीं कहेंगे कि सोर्स है तो उन्होंने तो अपना सोर्स को रखना ही है, लेकिन उस तरीके को एक मैनेज करेंगे प्रॉपर तरीके से तो हो सकता है ये। लेकिन उनको ये रखना चाहिए कि एक दिन में कितने लोग ऊपर जाएंगे ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, डेथ ना हो, लोग सेफ पहुँचे, सेफ वापस आए। तो हर एक माउंटेनियर का फ़र्ज़ बनता है, हर एक इंडिविजुअल का फ़र्ज़ बनता है कि ये, लेकिन गवर्नमेंट आपको 5 स्टार वाला फैसिलिटीज़ दे रही है तो हमारी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है कि हमें जो है हर एक गंदगी, जहाँ भी रहते हैं आप, हर जगह को साफ़ सुथरा रखना। एवरेस्ट पर लगे कूड़े के इस ढेर को देखकर दुख होता है। हम अपनी प्रकृति का खुद गला घोंट रहे हैं, कचरे से पाटे जा रहे हैं। ग्लेशियर्स और ऊंची पर्वत चोटियां जीवन देने वाली नदियों और झरनों का अहम स्रोत है और ये आपको पता ही होगा, लेकिन अपने मजे और शौक के लिए इंसान इसे नजरअंदाज कर रहा है। प्रकृति के साथ इंसान का ये खिलवाड़ अब उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है, इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए। जी न्यूज़।